तो भैया मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा कि शक्ति पंप के ऊपर वीडियो बनाइए। सबसे पहले चीज़ों को समझो। शक्ति पंप का शेयर 2000 उस विधि से आगे बढ़ेंगे जहां आपको सच जो है सच की तरह से दिख रहा हो और जो झूठ है वो झूठ की तरह से दिख रहा हो। तब आप शेयर या बिजनेस या अलग दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी किसके पास है? राजेश एक्सपोर्ट के पास है, और वो इंडिया में नहीं है, वो है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसकी एक सहायक कंपनी का माइंड जब तक चीज़ों को याद रखता है तब तक वो कामयाबी की ओर है, और जब जब हमारा माइंड उस चीज़ को भूल जाएगा जो पहले निगेटिव है और उसके बाद थोड़ा सा उजाला दिखे और हम निगेटिव को भूल जाएं, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर, जो सोने गोल्ड के ऊपर वर्क करता है। काफ़ी बड़ी कंपनी है, फिर भी इसके अंदर सेबी ने कुछ चीज़ें की हैं, उस नीति को समझेंगे, बात करेंगे। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि सर शक्ति पंप के बारे में कुछ बताइए। शक्ति पंप से ही पता लग रहा है कि ये मोटर्स पर वर्क करता है, और किस किस तरीके से इसके अंदर खूबियां हैं, क्या निगेटिवपन है, उन सारी चीज़ों को आज हम समझ कर चलेंगे। और बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी ने एक घोषणा की है अपने 2.0 के तहत कि भैया दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए वो एक रूपरेखा तैयार कर रहा है, और सारी रूपरेखा उसकी 2031 की है, जहां वो सोलर और बैटरी स्टोरेज के बिजनेस के अंदर अपने कदमों को बढ़ाने की उसने घोषणा की। अब इस घोषणा से आज बाजार के अंदर सुजलोन में तेजी आ गई, पर आपको समझना है कि सुजलोन सेबी के फाइन वाली न्यूज से अभी भी निगेटिव है, क्योंकि सुजलोन सेट जाएगा, वहाँ से वो बातें कहेगा कि जो उसके साथ हुई है वो गलत है, सेबी भी वहाँ जाएगा। तो ये क्या है, ये लंबे खींचेंगे मामले। तो जब आप किसी रूपरेखा को जानते हैं तो उसको आपको भूलना नहीं है। आपका माइंड जब तक चीज़ों को याद रखता है तब तक वो कामयाबी की ओर है, और जब जब हमारा माइंड उस चीज़ को भूल जाएगा जो पहले निगेटिव है और उसके बाद थोड़ा सा उजाला दिखे और हम निगेटिव को भूल जाएं, यकीनन बाजार में हमारी जो भी विधि है वो हमें आगे धोखे देकर जाएगी। शेयर बाजार के अंदर कभी कभी शेयर जो है ना ललचाते हैं। कैसे? बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, अगले दिन 2 दिन तक गिरेंगे, अगले दिन थोड़ा सा आपको चमक दिखाएंगे। वो चमक जो है ना वो पिछली गिरावट की स्थिति और उसकी न्यूज को भुला देती है, पर जिसकी साइकोलॉजी मजबूत होगी वो बहकता नहीं है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, थोड़ा सा इसे सेट कर लूँ मामले को पहले अपने। जब आप उस विधि से आगे बढ़ेंगे जहां आपको सच जो है सच की तरह से दिख रहा हो और जो झूठ है वो झूठ की तरह से दिख रहा हो, तब आप शेयर या बिजनेस या अलग नीतियों से ही कुछ चल पाएंगे, स्थितियों को अच्छा कर पाएंगे। आपके विचार आपको इतना अच्छा कर देंगे, पर वो विचार जो है ना एक पॉजिटिव थिंग के साथ चलता है और एक निगेटिव थिंग के साथ चलता है, और जब जब आप हर एक पॉजिटिव थिंग के साथ आगे बढ़ते गए तो वो पॉजिटिव थिंग जो है आपको निगेटिव चीज़ को सामने लाता रहेगा, और वो जब आपके सामने निगेटिव चीज़ सामने आएगी तो उसको आपको कबूल करना है, क्योंकि आप अच्छे के लिए आगे बढ़ रहे हैं ना पॉजिटिव थिंग के साथ। तो आपको जो निगेटिव है उसको आपको अच्छे करते करते जाना है। ये रूल है बाजार के अंदर और व्यापार में और ज़िंदगी में। जब कोई बीमारी आपको पता लगे तो आपको दवाई खानी है, सही होने के बाद फिर उस पर आपको विचार करना है कि पहले मैं बीमार था, अब मैं सही हो गया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिर से वो निगेटिव चीज़ कर दूँ। इसी तरीके से शेयर बाजार के अंदर जब आप कई धोखे खा चुके हैं तो उन धोखों में से अब तो हमें समझना पड़ेगा ना
तो सुजलोन की पहले बात करेंगे, और मैं फिर कह रहा हूँ सुजलोन अभी पॉजिटिव थिंक के साथ बिल्कुल अभी नहीं है। कम से कम 5 साल का रूपरेखा तो सुजलोन बता ही रहा है, और वैसा कोई काम नहीं है इसके अंदर कि इसने बहुत बेकार काम कर दिया हो, पर एक सेबी की चीज़ इसके साथ चल रही है, वो आपको हमेशा याद रखनी है जब तक का उसका निवारण ना हो। सुजलोन 2.0 के तहत सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज व्यवसाय में प्रवेश करने की कंपनी की घोषणा के बाद सुजलोन एनर्जी की शेयरों में 2% की वृद्धि हो गई है। ये वृद्धि तब हुई है जब इससे पहले शेयर गिर गया है। तो ये जो होते हैं ना, ये एक इस तरह से मान लो एक आपके सामने एक न्यूज आई, पर वो रूपरेखा लंबे समय की है, उससे वो पिछली जो सेबी वाली चीज़ है धुल नहीं रही है, वो अभी गंदी पड़ी है। उसे आपको याद रखना है। आज का भी मजा लो और पुरानी चीज़ों को भी याद रखो। पवन ऊर्जा समाधान प्रदाता सुजलोन एनर्जी द्वारा अपनी दीर्घकालीन विकास रणनीति, यहीं आ गया ना सवाल, दीर्घकालीन लंबे समय के लिए विकास नीति, और इस रणनीति को अगर आप समझें कि दीर्घकालीन, लघुकालीन नहीं होता कि अभी मध्यकालीन, ये होता दीर्घकालीन, काफ़ी लंबे समय। तो उसने खुद ही बता दिया है कि 2.0 नाम दिया गया है का अनावरण करने के बाद गुरुवार को कंपनी के शेयरों में इतनी तेजी आ गई। किस कारण से? कि वह सौर ऊर्जा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर कई कंपनी इस कार्य के लिए कर रही है। यानी कि अगर ये पवन ऊर्जा से या सौर ऊर्जा से अपनी एनर्जी डेवलप करेगा तो वो एनर्जी स्टोर BESS में होगी। तो यानी कि इस कार्य के लिए इसने कदम बढ़ाए, पर ये दीर्घकालीन है, और कहीं ना कहीं कंपनी ने इसके विकास के लिए करीब 5 साल का खाका तैयार कर दिया है। तो 5 साल अगर आपके पास हैं चीज़ों को समझने के लिए, तो तब आपको वो स्थितियाँ समझ रहे हो कि अच्छी दिख सकती है। अभी फ़िलहाल कोई भी पहली न्यूज़ इसकी ख़त्म नहीं हुई है, उसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी बात थी। राजेश एक्सपोर्ट जो सोने गोल्ड के ऊपर वर्क करता है, देखो सर, राजेश एक्सपोर्ट जो कंपनी है ना, ये खनन यानी कि जहाँ से सोना निकलता है वहाँ से और शोरूम तक सारे काम करता है, और उसके बाद डिज़ाइन आभूषण बनाकर बेचता है और उसका निर्यात भी करता है। समझ रहे कितना बड़ा काम है इसका? यानी खनन भी कर लेगा, सोना भी निकाल लेगा, उसकी रिफाइनिंग भी कर देगा, उसे शोरूम में जाकर फिर उसके डिज़ाइन बनाकर शोरूम से बेचेगा भी, निर्यात भी करेगा। तो कोई तकनीकी कंपनी के काम में कोई कमी है, तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। दूसरी अगर मैं आप बात बताऊं तो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी किसके पास है? राजेश एक्सपोर्ट के पास है, और वो इंडिया में नहीं है, वो है स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में इसकी एक सहायक कंपनी है, वहाँ पर ये क्या करती है, दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग है, और उसके लिए बड़ी कंपनी मानी जाती है, आप समझ लेना। कंपनी का दावा है कि वह दुनिया के कुल सोने के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा प्रोसेस करती है। तो यानी कि वैश्विक स्तर की जो इसकी रिफाइनरी है गोल्ड में, तो वहाँ ये नंबर बना पड़ा है। और अगर हम इसका रिटेल नेटवर्क देखें तो शुभ ज्वेलर्स या नाम से भी कंपनी के ब्रांड आते हैं। भारत के घरेलू बाजार में ये कंपनी अपने शुभ ज्वेलर ब्रांड के तहत रिटेल शोरूम चलाती है। और कंपनी ने हाल ही में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यानी लिथियम आयन सेल बैटरी प्लांट के क्षेत्र में भी कदम रखा है। तो आपको ये भी जानना है। अब इस कंपनी के अंदर सेबी ने कड़े एक्शन ले लिए हैं, यानी कि सेबी कह रहा है 97% से 99% रेवेन्यू फर्जी होने का आरोप सेबी ने लगा दिया है। मैं आपको पहले कह रहा हूं कि जब कंपनी के खातों में अनियमितता होती है तो वहां सेबी जांच करता है। जैसे अभी कई कंपनियों में चल रही है, ये चीज़ें चल रही है, वहां अब राजेश एक्सपोर्ट भी आ गया है उस लाइन में। तो ये आपको समझना। सेबी का आरोप है कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच अपने रेवेन्यू में लगभग 15.15 लाख करोड़ की हेराफेरी की है। बहुत बड़ी बात बता रहा है सेबी। सेबी के अनुसार कंपनी का दिखाया गया 97% से 99% रेवेन्यू केवल कागजों पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात जो है सेबी ने बोल दी। 99% रेवेन्यू बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। देखो सर, इस कंपनी के ऊपर मेरी एक दूसरी वीडियो है, ध्यान रखना, दूसरी वीडियो है मेरी 5 साल के अंदर। पहली वीडियो में भी जब मैंने इसकी सेल देखी थी ना लाखों करोड़ों की,
मैं तभी टेंशन में आ गया था कि भैया कंपनी लाखों करोड़ों में सेल कर रही है। इतनी सेल तो रिलायंस इंडस्ट्री करता है जितनी राजेश एक्सपोर्ट की अगर आप सेल देख लें आप हैरान हो जाएंगे, माथे पकड़ लेंगे। और तब कंपनी के अंदर ये सारी चीज़ें किस तरीके से एक कंपनी की सेल इतनी सारी होने के बावजूद भी फिर भी उसके रेवेन्यू में इस तरीके से सेबी की एक्शन, दूसरा उतना प्रॉफिट ही नहीं। तो कुछ ना एक माइंड आता है कि कुछ चीज़ों को देखकर परख लिया जाता है कि हाँ भाई इससे अच्छा तो फिर हम कुछ ऐसी कंपनी में दिमाग लगा दें जो स्वच्छ तरीके से हो। मान लो इस कंपनी ने 2 लाख करोड़ की सेल कर दी। अब बताओ 2 लाख करोड़ की सेल कितनी होती है, और आज ये शेयर 100 रुपए में है और सेबी कह रहा है कि इसने खातों में चीजें की हैं। प्रमोटरों पे भैया जो इसके प्रमोटर हैं उसके ऊपर कंपनी ने पाबंदी लगा दी है, सेबी ने पाबंदी लगा दी, ना खरीदोगे ना बेचोगे। ये ऐसी चीज़ें आ गई हैं। फॉरेंसिक ऑडिट के लिए भी कह दिया गया और कहा कि पहले कंपनी ने योगदान नहीं दिया इस चीज़ के लिए, तो इसकी फॉरेंसिक ऑडिट भी होगी। तो ये भी आप समझ कर चल सकें। पर एक चीज़ और है, राजेश एक्सपोर्ट ने सेबी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि घोषित राजस्व सही नहीं है। तो ये भी हमें समझकर चलना पड़ेगा कि एक टाइम पर अगर हम इस कंपनी का शेयर देखें तो लगभग 2023 में 946 रुपये करीब का था। आज इसी कंपनी का शेयर 100 पे आ गया है। इतनी सेल करने के बावजूद भी आज कंपनी का सेल 100 पर क्यों है, कुछ सवाल होते हैं, पर वो आप और हमें नहीं दिखते। इसलिए स्वच्छ तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। राजेश एक्सपोर्ट ने मना कर दिया, हमारा बिल्कुल चीज़ें सही हैं। अच्छा, अब इसकी सेल देखो, बढ़ते क्रम में है। मार्च 2026 में 2,36,864 करोड़, 2,36,864 करोड़ की सेल। ये मुझे ऐसी टेंशन सी दे रही है कि इतनी ज़्यादा सेल। सोचो, देखो आप कंपनियों की सेल देखना, इन्फोसिस कंपनी की भी सेल देखोगे तो 50,000 करोड़ के इधर उधर है। रिलायंस इंडस्ट्री के हैं काफ़ी ज़्यादा, पर उसके कितने सारे काम हैं। अब ये सोने के ऊपर वर्क कर रही है, इसकी इतनी सेल है और उसके बावजूद भी कंपनी 2,37,079 करोड़ का एक्सपेंस कर रही है। इतनी सेल करने के बावजूद भी कंपनी इस बार घाटे पे आ गई और 54 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया है। तो कुछ चीज़ें खाते को देखकर ही पता लग जाता है कि भैया, और से भी खुद ही कह रहा है कि इसने रेवेन्यू को बड़ा चढ़ाकर बताया, और ये चीज़ हमने 3 साल पहले देख ली थी। आज से भी ने ये चीज़ देख ली है। तो भाई मैं खुद अगर किसी चीज़ की एनालाइज करूँगा तो मैं देखूंगा ना भाई कंपनी की इतनी सारी सेल। तो आज से भी ने वो देखा, कह रहा कि 97 से 90% तो सिर्फ कागज़ों में सेल है इनकी। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो भैया शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका सी की है, ये आप समझ कर चलना। तो ये हो गई है जाँच, अब इसके अंदर जाँच चलेगी। और वैसे ही शेयर जो है लोअर सर्किट में 100 रुपये तक के पहुँच गया है, ये आप समझ कर चलें। तो भैया मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा कि शक्ति पंप के ऊपर वीडियो बनाइए। सबसे पहले चीज़ों को समझो। शक्ति पंप का शेयर 2021 में 141 रुपये करीब का था। 2025 अगर हम देखें जनवरी में तो कंपनी के शेयर ने 1270 रुपये करीब का हाई लगा दिए थे। जहां पहले 2021 में 141 रुपये का शेयर था, उसने ऐसे हाई लगाए कि शेयर जनवरी 2025 में 1277 रुपये का हो गया। और वो क्यों, इसके भी कई कारण थे। क्यों? क्योंकि ये पीएम कुसुम जो योजना है ना, पंप योजना सरकार की, उसका सबसे बड़ा काम जो है यही करता है। तो अगर आप समझें तो इसके सबसे बड़े ग्राहक कौन है? सबसे बड़े ग्राहक इसके हैं किसान। और वो क्या करते हैं, वो सोलर वाले जो पंप होते हैं वो पीएम कुसुम की योजना के साथ करते हैं और वो इस कंपनी से जाते हैं, तो यानी कि सब्सिडी मिल जाती है उनको। तो सबसे बड़े इसके लिए कौन हो गया? किसान हो गए। समल सीवर भी कंपनी बढ़ाती है ना, सोल पंप भी बढ़ाती है, मोटर्स भी बनाती है। तो काफ़ी अच्छे कंपनी के वर्क हैं जो 1277 में कंपनी को शेयर को लेकर भी गए थे। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। नवंबर 2024 में कंपनी ने 1 शेयर के बदले 6 शेयर दिए थे। तो ये भी आप समझ कर चलेंगे, स्प्लिट हुआ था कंपनी का। अब आप समझिए, ये कंपनी पानी के पंप, मोटर, सोलर पैनल और कंट्रोलर जैसे सभी आवश्यक घटक स्वयं बनाती है और किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाती है। सरकारी योजना का इसका बहुत बड़ा योगदान है। किसानों को डीजल और बिजली पर निर्भरता को कम करने के लिए पंप सोलर जो होते हैं, जो धूप से पंप चलते हैं,
उसके तहत ये वर्क करता है, जो भारत सरकार की पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों की भारी सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराती है। और सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए भी, दूर दराज इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए भी ये कंपनी वर्क करती है। अंतर्राष्ट्रीय निर्यात अगर हम देखें तो कंपनी अपनी पंपिंग उत्पादों को करीब करीब 100 देशों में निर्यात करती है। एक भी काम ऐसा नहीं आ रहा है जहां हमें शक हो कि यार ये तो बेकार काम है। क्या हो रहा है? काम अच्छा है। अब शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो जाए वो मैं नहीं कह सकता। हाँ, मैं राजेश एक्सपोर्ट की चीज़ों को देखकर बता रहा हूँ, मुझे भी कुछ उसके अंदर टेंशन सी लग रही है। अब आगे क्या होगा वो तो सेबी और यही बताएंगे। अच्छा, मुख्य फोकस कंपनी का शक्ति पंप भारत की एक दिग्गज कंपनी है जो मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील समरसीवर पंप, एनर्जी इस मोटर्स और सोलर पंपिंग सिस्टम बनाती है। मोटर्स में काफ़ी अच्छा खासा कंपनी को क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है। उसके लिए कंपनी एक नए सेक्शन की तरफ भी बढ़ रही है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगर देखें तो ये एग्रीकल्चर सिंचाई कृषि के तहत कंपनी काफ़ी हद तक वर्क करती है, वो आपको पता है पीएम कुसुम योजना के तहत। अभी हाल ही में कंपनी ने एक बड़ी घोषणा की थी, जो कंपनी केवल पंप तक सीमित नहीं रहेगी और ये कह रही है कि ये अपनी सब्सिडरी कंपनी शक्ति ईवी मोबिलिटी के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी कंपोनेंट्स और चार्जर्स बनाने की दिशा में भी तेजी से कदम बढ़ा रही है। और क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि कंपनी को पहले ही भाई जो सोलर से पंप बनेंगे तो वो तो एक बैटरी से पंप चलने वाला हो गया ना मोटर। और ईवी में क्या होता है, ईवी गाड़ियों में वो बैटरी से पंप चलते हैं। तो कंपनी को उसमें एक्सपीरियंस है ऐसे मोटर के लिए। कुछ होती है ना मोटर भैया नहीं चल पाती सोलर बैटरी से, बड़ी बड़ी मोटरें वो बिजली से चलती हैं, वो ज़्यादा पावर खाती हैं। पर जो सोलर से चल रही है तो वो तो यानी कि एक बढ़िया काम है। और उसके तहत अब ये ईवी के सेक्टर में बढ़ रही है, तो इसे मोटर बनाने का एक्सपीरियंस है। तो ये भी कंपनी की स्थिति को बेहतर बता रहा है। पीएम कुसुम इसलिए बार बार आ रहा है। इसके मुख्य ग्राहक देश के किसान हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। सरकार की पीएम कुसुम योजना के तहत भारी सब्सिडी 60% तक पर अपने खेतों में सोलर पंप लगवाते हैं। 60% तक की चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहा है। कंपनी का बिजनेस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विदेशों में भी अपने प्रोडक्ट भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करती है। तो वो ये सारी चीज़ें हैं। फिर ईवी की तरफ भी कंपनी बढ़ रही है, ये आप देख लें। कंपनी ने भी हाल ही में बताया था कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है पीतमपुरा में, कंपनी एक नई पीवी मॉडल्स और सोलर डीसीआर सेल बनाने की बड़ी फैक्ट्री लगा रही है, जो मध्य प्रदेश में है। इसमें करीब करीब कंपनी का कैपेक्स यानी कि पूंजीगत जो है 1200 करोड़ रुपए का निवेश करने की स्थिति है। और ये चालू कब होगा? मार्च 2027 तक इस फैक्ट्री के चालू होने की उम्मीद है, जिससे कंपनी की कमाई में उछाल आ सकता है। तो मार्च 2027 के कंपनी ने अपने एक व्यू बताए हैं। दूसरा आप समझे इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ कंपनी ने आपको पहले बताया शक्ति ईवी मोबिलिटी की तरफ इनने कंपनी एक बनाई है। और वहाँ से अगर ये देख रहे हैं तो 500 से 700 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू आने की चीज़ें कंपनी को उम्मीद है। और वर्तमान में अगर हम कंपनी की ऑर्डर बुक देखें तो 1300 से 1500 करोड़ रुपए की वर्तमान में ऑर्डर बुक है, जिसे आगे समय पर पूरा करेगा। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। मार्केट का अगर हम देखें तो 6602 करोड़ का 535 रुपये करीब का शेयर चल रहा है। 1049 रुपये करीब का कंपनी का हाई था और 456 का लो था। और कंपनी ने 1270 रुपये तक भी हाई लगा रखे। ये आप समझ के चलना। डिविडेंड काफ़ी कम देती है, ज़्यादा नहीं देती है, आप समझ के चलना। इस बार कंपनी की अगर आप सेल देखें तो 858 करोड़ की सेल करी थी और करीब करीब 38 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। इक्विटी अगर हम देखें तो वो मार्च 2024 के बाद जैसे आपको देखने को मिला, कंपनी ने स्प्लिट किया, तो इसलिए उनकी इक्विटी 120 करोड़ तक होगी, जो पहले 20 करोड़ थी। तो ये आप समझ कर चलें। फिर 123 करोड़ मार्च 2026 में दिखा रहा है। तो ये इसका है। रिजर्व अगर देखें 1582 करोड़ का है, उधार 488 करोड़ का है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, जहां पहले प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम कर रहे थे, सितंबर 2025 से कंपनी ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाना शुरू करा। और अब मार्च 2026 में कंपनी की जो प्रमोटर है 50.36% हो गए हैं। एफआईज कंपनी के अंदर से कम हो रहे हैं, डीआईज कंपनी से अंदर से कम हो रहे हैं। और देखने को ये मिल रहा है कि पब्लिक 3 क्वार्टर से कंपनी के अंदर बढ़ रही है। तो ये वो सारी स्थितियां जहां शक्ति पंप अपने काम की वैल्यू और सरकारी योजना के तहत ये वर्क करती है। और आगे अगर हम डीजल और पेट्रोल पर निर्भर नहीं होना चाहते, पर किसानों को तो बिजली चाहिए, किसानों को तो पानी चाहिए, और उस पर ये कंपनी वर्क करती है। और इसका ईवी सेक्टर की तरफ बढ़ना, ये भी इसकी अच्छी एक दिशा दिखाता है। कौन शेयर कब टॉप पर कब नीचे आए ये बताना बड़ा मुश्किल है, पर चीज़ें अगर आप समझें तो आपको काम की वैल्यू समझ में आनी चाहिए। यानी कि काम छोटा और सेल इतनी,
चीज़ों को समझो। तो ये वह सारी चीज़ें हैं, भूलना मत। पुरानी जो न्यूज़ होती है उसे हमेशा याद रखना है, बैड या गुड न्यूज़ होती है उसे भी हमेशा याद रखना है। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो अच्छी वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।